नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम पंजाब के एक ऐसे गांव में खड़े हैं जिसका सीधा संबंध भारत की आज़ादी से है। यह गांव है भकना कला। भकना कला पाकिस्तान की सीमा से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गदर पार्टी के संस्थापक बाबा सोहन सिंह भकना का गाँव है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं बाबा जी के समाधि स्थल पर, जहां बाबा जी का अंतिम संस्कार किया गया था और बाबा जी की यादगार बनी है। बाबा जी के परिवार के लोगों ने यादगार बनवाई है और सामने बाबा जी की मूर्ति दिख रही है। हमारे साथ जो है भाई जसवीर सिंह गिल जी हैं, जो बाबा जी के परिवार से हैं। तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा भाई जसवीर सिंह जी से कि बाबा जी के बारे में और समाधि के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि बाबा जी ने क्या संदेश दिया था, क्या है और कैसे ये समाधि बनी। और यहाँ पर एक बाबा जी के परिवार के प्रयास और बाबा जी के प्रयास से जो है यहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण भी करवाया गया है, जो बाबा जी के नाम से है। इसमें भी परिवार का काफ़ी योगदान रहा, जिन्होंने खुद अपनी ज़मीन पर बिना किसी सरकारी सहायता के गाँव के बच्चों के लिए बनवाया। तो हम जानते हैं भाई जसवीर सिंह जी से। तो भाई साहब थोड़ा बताइए। ये जो स्तंभ देख रहे हैं यादगार जो बनी हुई है, ये बाबा जी ने अपने हथी आप तैयार करवाया जी। ये संदेश नौजवानों को। ये 1888 क्या है ये साका है जी, जो देसी होते हैं। मार्च 1966 जी 1966 ਜਿਹੜਾ स्तंभ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। गदर पार्टी ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾर्टी। जी देखिए, ये जो है पूरा जो है शिलालेख जिसको बोलते हैं, ये गुरुमुखी में लिखा हुआ है, जिसकी भाषा पंजाबी है लेकिन लिपि गुरुमुखी है। हाँ, लिखी गुरुमुखी है। और इसमें बाबा जी ने पूरा संदेश दिया है कि देश को आज़ाद कराने के लिए पहली पार्टी जो गदर थी, गदर पार्टी, जिसका गठन 1914 ईस्वी तो किया गया। हाँ। और इसके बाद जो है बाबा जी ने, इसके पहले भी अमेरिका में रहे बाबा जी ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। एसोसिएशन थी वो बाबा जी की, और ये बाबा जी की है। इसमें बाबा जी के पूरे फलसफे लिखे हैं। तो भाई जसवीर सिंह जी और आगे बताइए इसको जरा। हाँ, तो जैसे मिलवी कोशिश ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਪਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਜਨਵਤਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੋਈ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ हाँ, लेकिन जो चिंगारी उठी वो आगे जो है वो ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ हम चाहेंगे थोड़ा क्लोज करके दिखाएं जो बाबा जी का संदेश है। हाँ, ये देखो लिखा ना, नौजवानों उठो, युग पलट रहा है, अपने कर्तव्य ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। हर प्रकार की दास्तां की आर्थिक की राजनीतिक की समाजिक जड़ तो उखाड़ छुटो। मनुखता ही सच्चा धर्म है, जय जनता।
बाबा सोहन सिंह जी भकना की लेखनी तो। हाँ, देखिए इसमें जो है सबसे खास बात है जो बाबा जी ने बताया, जो आज के टाइम में हर युवा वर्ग के लिए, खास तौर से पंजाब के युवा के लिए जो भटक चुके हैं, अपने मूल मकसद से भटक करके नशे के दलदल में फंस चुके हैं और अपने अपने परिवार के लिए भी परेशानी खड़ी कर चुके हैं। प्रदेश भी बदनाम हो रहा है, सरकारें भी नशे से लोगों को हटाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही हैं लाख कोशिशों के बावजूद। लेकिन अगर ये जो बाबा जी का फलसफा था, जो गुरुमुखी में लिखा हुआ है और लिपि इसकी गुरुमुखी है लेकिन भाषा पंजाबी है, और इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि बाबा जी ने कहा था अपने संदेश में, खुद बाबा सोहन सिंह भकना जी ने, कि उठो नौजवानों, युग बदल रहा है, आगे अपने कर्तव्य को पूरा करो। यानी आपका जो कर्तव्य है अपने परिवार, देश, समाज और उसके लिए, उसको आप पूरा करो, यानी नशे के दलदल को छोड़ो। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल बाबा जी रहे। बाबा जी के बारे में बताया जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया, कि गलत संगत में फंस करके बाबा जी खुद गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन बाबा जी ने उस रास्ते को छोड़ा। फिर जो ऐसी संगत में बाबा जी पहुँचे, अमेरिका पहुँचे रोजी रोटी की तलाश में। हालांकि संपन्न परिवार से थे, बाबा जी को इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समय और इतिहास, क्योंकि बाबा जी को इतिहास लिखना था, इतिहास बनना था और देश के लिए एक मिसाल बननी थी, युवाओं के लिए मिसाल बनना था। अमेरिका गए बाबा जी, वहाँ जो है अमेरिकियों से ताना सुना उन्होंने कि जो मजदूरी करने तुम विदेश आए हो वो अपने देश के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा देश गुलाम बना है, तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो। फिर बाबा जी को ये ताना इतने दिल के अंदर तक चुभा कि बाबा जी अमेरिका छोड़ करके अपना एक एसोसिएशन बनाया इन्होंने, देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ अपने जैसे साथियों को अमेरिका में संगठित किया। उसके बाद बाबा जी आ गए, अपने वतन लौटे। फिर 1857 की क्रांति से प्रेरित बाबा जी ने हुआ और उसी टाइम बाबा जी ने अपने दल का नाम रखा, क्या आपने बताया था, गदर पार्टी, जो कि नेतृत्व भी गदर पार्टी जो 1857 में करी थी झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से जिनको जाना जाता है। बाबा जी ने उस आंदोलन में भी सहयोग दिया, यहाँ तक कि देश की आज़ादी के लिए बाबा जी कनाडा गए, कनाडा से हथियारों की सप्लाई भी लाया बाबा जी, जिनको कामागाटा मारू जहाज़ से ला रहे थे। कलकत्ता बंदरगाह पे अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ भी हुई। फिर बाबा जी काला पानी की सज़ा भी बाबा जी ने भुगती। उसके बाद बाबा जी जब जेल से रिहा हुए, फिर भी अपने आंदोलन को, और जो मुख्य जड़ थी बाबा जी को, उसको भी बाबा जी ने नहीं छोड़ा। किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे बाबा जी, यहाँ तक कि बिहार मजदूरों के आंदोलन में भी शामिल होने के लिए बाबा जी गए। बाबा जी की एक तस्वीर भाई जसवीर सिंह जी ने दिखाया, जो 1919 की थी, 1930 में अमृतसर रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के समय बाबा जी को अंग्रेज़ों ने पकड़ा, जो बेड़ियों में अपने साथियों के साथ जकड़े हुए हैं बाबा जी। तो बाबा जी के बारे में और आगे थोड़ा विस्तार से। हाँ, सबसे बड़ी बात है जहाँ बाबा जी की यादगार बनी हुई है जी, इधर गदर पार्टी का ये झंडा, ये गदर पार्टी का झंडा, हाँ, ये 24 घंटे झूलता ही रहता है, कभी इसको उतारा नहीं जाता जी। जब इसका रंग फीका पड़ जाता है नवा लगा दिया जाता है जी। लेकिन ऐसा ही एक झंडा देशभक्त हाल जलंधर में जी, दूसरी जगह गदर पार्टी का झंडा ऐसे ही झूलता रहता है। ये याद करवाता है आज इन्होंने देशभक्तों की कुर्बानियों को जी। दुनिया के झंडों का रंग बदल जाएगा, लेकिन देशभक्तों के परवाह ये जो झंडा है गदर पार्टी का, इसका रंग नहीं बदलेगा जी। ये बाबा जी की मूर्ति है जो लगाई गई है बाबा जी की, और ये देशवासियों को ईगो तक प्रेरणा देती रहेगी। जब तक हम रहेंगे देश रहेगा और मानव संस्कृति रहेगी। ये मूर्ति हर किसी की आत्मा को जगाती है, अपने देश हित के लिए, अपने लिए और समाज की भलाई के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। और ये बाबा जी की बनाई हुई सराय हैं। तब ये बताया जा रहा था कि रोड कच्ची थी, लोग आते जाते थे यहाँ, तो उनके रुकने के लिए बाबा जी ने खुद अपने हाथों से ये सराय बनवाई थी, जो आज भी मौजूद है। तो जहाँ पर बाबा जी का जो यादगार बनी थी जी, जिस जगह पर बहुत लगाव था जी, जब भी बाबा जी जहाँ ही बैठते थे आकर, तो जब बाबा जी 1968 में शारीरिक तौर पर हम तब कहते हैं कि उनकी सोच हमेशा ही याद है जी। हाँ जी, शारीरिक तौर पर हाँ, चले तो जाते बाबा सोहन सिंह जी हम लोगों के बीच है ही हैं। हाँ, तो शारीरिक तौर पर चले गए। फिर पार्टी और परिवार ने जी ये सोचा अभी जहाँ पर बाबा जी का बहुत लगाव था, उनका अंतिम संस्कार भी जहाँ पर कर दिया गया। इस जगह पे जो है बाबा सोहन सिंह भकना जी का, जो महान क्रांतिकारी थे, यहाँ तक कि सरदार भगत सिंह जी के प्रेरणा स्रोत थे और अपना अखबार भी निकालते थे। बाबा सोहन सिंह जी गदर नाम से अखबार निकलता था, जिसका संपादन
क्या आपने उनका नाम बताया था, जो करतार सिंह सराभा, जो कि बाबा जी से उम्र में बहुत कम थे, लेकिन बाबा जी उनको अपना दूसरा जर्नैल मानते थे, कहते थे कि बाबा जी हमारे जर्नैल हैं। ये अपने सोहन सिंह भकना हमारा छोटा जर्नैल है। तो बाबा जी ने जब किस सन में बाबा जी ने अपना अंतिम सांस लिया था? 1918 में 20 दिसंबर। तो बाबा जी जो है जोत जोत में विलीन हुए थे, और इस जगह पे जो आप देख रहे हैं ये ऊंची समाधि जैसी, यहाँ पे बाबा जी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये जब धरती जो है देशभक्तों के लिए, हमारे लिए वंदनीय है। यहाँ की माटी से लोगों को तिलक करना चाहिए, और ये प्रेरणा स्थल है। मैं सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है ऐसी चीज़ों को सामने लाए और इनको हाईलाइट करे। आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है लोगों को ऐसे सोहन सिंह भकना जैसे महान शख्सियतों से प्रेरणा लेने की। इसी जगह पर 4 जनवरी को जी बाबा जी का जो जन्म दिहाड़ा होता है, अच्छा, जो जयंती वो मनाया जाता है जी, जो देश विदेश से भी संगतां यहाँ यानी 4 जनवरी को। 4 जनवरी को जी। हाँ, क्योंकि बाबा जी का जन्म 4 जनवरी को हुआ। 4 जनवरी 1870 जी। और भाई जसवीर सिंह जी ने जैसा कि बताया हमें, बाबा जी की सोच थी, देश आज़ाद हुआ, सरकार बनी, यहाँ पर सरकारें जो है क्रांतिकारियों के लिए पेंशन योजना जारी करी, पहचान ली उनके परिवारों से। लेकिन बाबा जी उस टाइम जिंदा थे, जीवित थे बाबा जी। देश आज़ाद होने के बाद बाबा जी ने झंडा भी फहराया, लेकिन बाबा जी ने कोई सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि अपने परिवार जो उनके वंशज हैं बाबा के, उनको भी बाबा जी ने मना कर दिया था कि तुम लोगों ने कोई सरकारी सहायता, कोई हमारे नाम पर पेंशन लेना नहीं सरकारी सुविधाओं से। तो आज भी बाबा सोहन सिंह जी भकना के जो परिवार के सदस्य हैं मेरे साथ खड़े हैं, ये भी कहते हैं कि हमारा परिवार कोई सरकारी सहायता या अनुदान या पेंशन नहीं लेता। तो यहाँ पर एक घटना थी जो आपने अभी अभी जिक्र किया ना, हाँ, सरकारी सहायता का। जी। इधर से बाबा जी इधर आ रहे थे जी, 2 सरकारी नुमाइंदे बाबा जी के पास आए। जी, बाबा जी को कहने लगे भी सरकार वालों जो हदायतां हैं, आप कोई ना कोई शनाख्त रूप में हमें कुछ पेपर दें, जी, तो सरकार वालों आपको मंथली कोई सहायता दी जाएगी। जी। लेकिन बाबा जी ने बिल्कुल मना कर कर दिया दिया। कि सरकार को हम बोलते हैं, जी। हमारे पास इतनी ज़मीन अभी है, जी। मेरे अपनी हड्डों में इतनी ताकत अभी है, जी। मैं वहाँ हाल चलाकर आप जैसे 10-12 को पेट पाल सकता हूँ। जी। सरकार हमको क्या देगी? जी। और हमने ये देशभक्ति की है, किसी लालच को नहीं दी। जी। ये साडी अपनी ਇੱਛਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ पानी गए, जेलां कट्टियां, सानू सरकारी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, बात आई सरकारी सहायता की, तो यहाँ पर एक बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी ने, जिनको कि पंजाब को आंदोलन ने वो आतंकवाद मुक्त कराने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, तो सरदार बेअंत सिंह जी भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि मैंने बाबा जी के लिए कुछ यहाँ पे यादगार बनवाना, इसको हेरिटेज टाइप बनवाना। लेकिन बेअंत सिंह जी वादा करके तो चले गए, वादा आज तक जो है वादा ही रहा, वफा नहीं हुआ। उसके बाद सरकारें आई, बदलती गई, आती रही, जाती रही, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 बार सत्ता में अकाली सरकार आई, कांग्रेस आई। अब आम आदमी पार्टी जो है शहीदों के नाम पर बहुत सियासत कर रही है कि मैं शहीदों को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और कर भी रहे हैं, जहाँ तक बन पा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी बाबा जी की यादगार को जो है हाईलाइट यानी सामने, लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं करी। अब मैं तो यही चाहूँगा कि बाबा जी की जो है थोड़ा सा समाधि को लोगों के सामने लाएं और लोग जो है बाबा जी से प्रेरणा लें। क्या कहना? बिल्कुल जी, हमारी भी परिवार की और इलाके भी यही मांग है जी। जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह को सुंदर बनाया जाए, क्योंकि जो बाबा जी वो यादगार है वो आपने देखा उसको भी काफ़ी खसालत हो चुकी है जी। और इधर भी काफ़ी कुछ करना बाकी है जी। कोई ना कोई यहाँ पर और भी यादगार बाबा जी के नाम पर, क्योंकि जब वाघा बॉर्डर अटारी देखने वास्ते सैलानी जाते वो इधर से घूम कर जाएं जी, फिर इधर कोई ना कोई यादगार बनी हुई है देशभक्ति इधर भी। और आपने देखा होगा खासे से जो पकना रोड है कितना खस्ता हाल, खस्ता हाल है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है जी। तो हमारी ये भी मांग है उसको सुंदर और बड़ा कर उसका नाम ही बाबा सोहन सिंह भकना के नाम पर रख दिया जाए। देखिए, देश की आज़ादी में बाबा सोहन सिंह जी भकना का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है, या इनको एक तरह से आज़ादी का बाबा बोहर कहा जाए पंजाब के। तो जो बाबा सोहन सिंह भकना जी से प्रेरणा लेकर के सरदार भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए। और सरकार टूरिज़्म को विकसित करने के लिए, पंजाब सरकार काफ़ी कहती है कि मैंने टूरिज़्म विकसित करना, ये करना। टूरिज़्म में है भी संभावनाएं बहुत हैं, टूरिज़्म में रोज़गार की भी संभावना है। लेकिन सरकार अगर ये भकना गाँव, भकना कला जो है बाबा सोहन जी का ने पुश्तैनी गांव है, पैतृक, यहीं पर बाबा जी ने
अंतिम सांस लिया जीवन भर, यानी आज़ादी जेल से जब आए, रिहा होने के बाद देश आज़ाद हुआ, तब से बाबा जी यहीं रहे और यहीं अपनी अंतिम सांस लिए। तो पंजाब सरकार से हम कहना चाहेंगे कि इसको जो है हेरिटेज घोषित करते हुए पर्यटन के नक्शे पर भकना को लाए और बोर्ड लगाए मेन अटारी रोड पर कि स्वर्ण सिंह भकना जी के बारे में डिटेल्स लिखे, पूरी जानकारी विस्तार के साथ कि बाबा स्वर्ण सिंह जी भकना क्या है, जो कि देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट बाबा जी के बारे में जाने और इस गांव में एक पर्यटन के तौर पर आए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये भी एरिया जो गांव भकना है ये पर्यटन के नक्शे पे आए और यहीं से अटारी को ज़्यादा दूर नहीं, अटारी बॉर्डर घूम करके फिर यहाँ से टूरिस्ट अटारी जाएँ। धन्यवाद।